Now I'm going to tell you about the rules of short vowel sounds. शॉर्ट वावल साउंड जो होता है वो क्या क्या रूल्स फॉलो करता है और हमें कैसे समझना है कि कौन से वर्ड में शॉर्ट वावल साउंड क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट मैंने लिखा है व्हेन अ वर्ड हैज़ ओनली वन वावल एंड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट। जब कोई भी वर्ड में क्या देख रहे हैं आप कि एक वावल है और वो जो वर्ड है वो उसकी दी एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो वहाँ पे हम बच्चों को ये बताते हैं कि जो वावल है वो शॉर्ट साउंड क्रिएट करता है। CVC पैटर्न भी ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 लेटर्स वर्ड शुरुआत में बच्चों को बताते हैं जो समझना आसान होता है कि यहाँ पे 3 लेटर्स वर्ड जो है वो रूल्स सिखाए कि CVC पैटर्न इसे कहते हैं एंड C मीन्स द कॉन्सोनेंट, B मीन्स द वावल एंड C इट मीन्स द कॉन्सोनेंट। सो नाउ यू कैन सी हियर it means now I have written some examples like a k, at. It means there, and first of all I want to tell you, and in my many videos I told you about the short sound and long sound of vowels, but again I am going to tell the A, it means the name of the letter is A, but when we create the short sound of it, that time we have to do some action just like a. It means we are just eating an apple. A. So now this is the sound of a. Because कैसे समझे, क्योंकि यहाँ 3 लेटर्स दिख रहा है और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में कॉन्सोनेंट दिख रहा है और उसके आगे एक वावल दिख रहा है। इसका मतलब है ए यहाँ पे हमेशा शॉर्ट साउंड ही क्रिएट करेगा। तो सी का साउंड हो गया ख, ए का साउंड हो गया ए एंड टी का साउंड हो गया ठ, ख एट कैट। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे, फिर यहाँ पे वावल आपको सेंटर में दिख रहा है और वर्ड की जो एंडिंग है वो डी से हो रही है, मतलब डी इज कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे हो गया ब ए ड बेट। सारे शॉर्ट साउंड्स मैंने अपने वीडियो में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको रूल्स बता रही हूँ। तो ई का साउंड जो होता है उसको निकालने का तरीका, क्रिएट करना, उसका साउंड ऐसे बनाया जाता है ए और ई में थोड़ा मतलब सिमिलरली कुछ लगता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब भी ए शॉर्ट साउंड आप करते हैं तब आपका मुंह थोड़ा सा ब्रॉड होता है, थोड़ा ज़्यादा आप उसको ओपन करते हो ए, एंड ई के साउंड में ए। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं ड एंड आई जो है वो लेटर का नेम होता है, पर शॉर्ट साउंड में हमेशा उसे हम ई कहते हैं। तो ड ई डी। नाउ द नेक्स्ट इज, फिर आपको फिर एक बार बच्चों को रिकॉल कराना होता है कि यहाँ 3 लेटर्स है, द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, सो दैट्स वाई, एंड द इट मीन्स कॉन्सोनेंट के पहले वाला है वहाँ पे एक वावल है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द शॉर्ट साउंड ऑफ ओ। सो ओ का शॉर्ट साउंड क्या होता है? ओ। ओ तो लेटर का नेम है, शॉर्ट साउंड हम निकालते हैं तो ओ। नाउ द नेक्स्ट इज एंड यू लेटर का नेम है अ जो उसका शॉर्ट साउंड होता है। तो फिर यहाँ पे यू वावल है, उसके लास्ट में हमें कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे अर्थ हट, यहाँ पे आप एंड आफ्टर दैट द एंड हट। हर एक वर्ड को आपको जो बच्चों के सामने एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे हमेशा एक्शन के साथ करना होता है, जिससे उनकी मेमोरी में बात आ जाती है कि जब भी वो लेटर को कहीं देखते हैं या साउंड निकालने का जब भी टर्न होता है तो बहुत इजीली उसको निकाल पाते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द व्हेन अ वर्ड हैज़ 2 वावल्स। जब कोई भी वर्ड में 2 वावल्स होते हैं सेपरेटेड बाय 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स, और वो सेपरेट किससे हो रहे हैं? जो दोनों वावल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट से। द फर्स्ट वावल मेक्स शॉर्ट साउंड, तो वहाँ पे जो पहला वावल होता है वो हमेशा शॉर्ट साउंड क्रिएट करता है। कैसे? एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने एप्पल। अब ए का जो साउंड है यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, एंड पी एंड एल, तो जो लास्ट वाला ई है वहाँ पे बीच में इन दोनों के 3 कॉन्सोनेंट आपको दिख रहे हैं, तो इसीलिए ए का साउंड एप्पल एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल आया। इसी तरह यहाँ ऑक्टोपस में ओ आपका फर्स्ट वावल है एंड द सी एंड टी के बाद एक और वावल दिख रहा है, तो शुरू के जो 2 वावल के बीच में आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिख रहा है, 2 कॉन्सोनेंट सी एंड टी, तो यहाँ पे ओ का साउंड ऑक्टोपस, ओ नहीं आके ऑक्टोपस। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा एच के बाद एक वावल दिख रहा है जो है आई, एल एंड एस, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी द आई अगेन, सो द फर्स्ट आई इज जस्ट क्रिएटिंग द शॉर्ट साउंड एंड शॉर्ट साउंड इज
E, E, E. So that's why you have to pronounce this word hillside. Hillside, hillside. And after that this is the last. यहाँ पे भी I एंड एन वी के बाद एक और आई है, मतलब एन वी दो कॉन्सोनेंट के बाद एक और आई हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट आई है वो ई साउंड करेगा, इन वाइट, इन वाइट। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे इस रूल्स को आप भी फॉलो करें और बच्चों को समझाते समय बहुत ज़्यादा एक्शन करना होता है, हमें बच्चा ही बनना पड़ जाता है उनको समझाते समय। थैंक यू।